ये कहानी एक सिंगल मॉम और उनके बिगड़े हुए बेटे की है, जो माँ बेटे के रिश्ते में आने वाली समस्याओं और उनके सुलझने की कोशिश को दिखाती है। डबलिन में फ्लोरा नाम की एक सिंगल मॉम अपने बेटे मैक्स के साथ रहती है। फ्लोरा एक मस्त मौला और आजाद ख्यालों वाली महिला है, जो अक्सर देर रात पार्टी करती है और नए नए लोगों से मिलती है। उसका अपने एक्स पार्टनर के साथ रिश्ता भी ठीक नहीं है। फ्लोरा और मैक्स एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच अक्सर लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। मैक्स अपनी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है और उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। वो कई बार स्कूल से सामान चुरा लाता है और नई एंटी सोशल काम करता है। एक दिन पुलिस का एक अधिकारी फ्लोरा के घर आता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर मैक्स ने अपनी फिर से चोरी की तो उसे जुवेनाइल जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन मैक्स उस अधिकारी से भी उल्टा सीधा बोलता है, जिससे उसकी हरकतें और बढ़ जाती है। फ्लोरा अपने बेटे को सुधारना चाहती है। वो अलग अलग घरों में नैनी और बेबी सिटिंग का काम करती है ताकि वो पैसे कमा सके। हालांकि कभी कभी वो दूसरों के घर से भी पैसे चुरा लेती है। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे कचरे के ढेर में एक टूटा हुआ गिटार मिलता है। फ्लोरा उसे ठीक करवा के अपने बेटे को गिफ्ट करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैक्स को म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी है। जब फ्लोरा उसे गिटार देती है तो मैक्स नाराज हो जाता है। वो पूछता है कि ये टूटा फूटा गिटार तुम्हें कहाँ से मिला? जरूर तुमने इसे चुराया होगा। फ्लोरा उसे समझाती है कि उसने इसे खरीदा है और चाहती है कि मैक्स अपना समय म्यूजिक में लगाए और अपनी गलत आदतें छोड़ दे। लेकिन मैक्स अपनी माँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि कल मेरा बर्थडे था और तुमने कुछ भी नहीं किया। अब अचानक से ये बेकार से गिटार लेकर आई हो। तुमने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है? तुम्हारी मौज मस्ती और गलतियों की वजह से ही डैड हमें छोड़ के भी चले गए। ये कहानी माँ बेटे के रिश्तों में तनाव और एक दूसरे को समझने की कोशिश की भावनाओं को खूबसूरत से उजागर करती है। फ्लोरा और मैक्स के बीच के हुए इस झगड़े के बाद फ्लोरा बेहद गुस्से और निराशा में आ जाती है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता। गुस्से और थकावट में फ्लोरा मैक्स को अपने पिता के यान के पास छोड़ देती है। यान, जो एक म्यूजिशियन है, कई साल पहले फ्लोरा से अलग हो चुका था। जब फ्लोरा मैक्स को उसके पास लेके जाती है तो यान कहता है कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारी गिटार है। तुम्हें मेरे बेटे को ये टूटा फूटा गिटार देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम खुद इसे बजाना सीखने की कोशिश कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगी, क्योंकि गिटार बजाना बहुत मेहनत और समर्पण का काम है। यान की ये बात फ्लोरा को बहुत बुरी तरह से चुभ जाती है। ऊपर से यान की नई गर्लफ्रेंड को देखकर फ्लोरा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि यान ने अपनी जिंदगी को एकदम से सही तरीके से संभाल लिया है, जबकि उसकी खुद की जिंदगी पूरी तरह से बिखरी हुई है। यान की बात को दिल पर लेकर फ्लोरा फैसला करती है कि अब वो अपने बेटे के लिए लाए गए उस टूटे फूटे गिटार से ही गिटार बजाना सीखेगी। वो इंटरनेट और यूट्यूब पर कई सारे गिटार टीचर्स को खोजती है और आखिरकार एक आकर्षक और पेशेवर गिटार यूट्यूबर जेफ के साथ वीडियो कॉल पर वो गिटार सीखने का निर्णय लेती है। हालांकि फ्लोरा अपने पुरानी आदतों से मजबूर थी। गिटार सीखने के दौरान वो अपने ट्यूटर जेफ के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जेफ, जो कि एक प्रोफेशनल टीचर था, उसकी हरकत को गंभीरता से नहीं लेता और वीडियो कॉल को तुरंत काट देता है। फ्लोरा को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ में आता है कि उसे अपने और अपने बेटे के रिश्तों को सुधारने के लिए वाकई खुद को बदलने की जरूरत है। फ्लोरा अपनी कॉलोनी की बिल्डिंग के बाहर जाती है और देखती है कि मैक्स एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। फ्लोरा उसे घर आके डिनर के लिए बुलाती है। जाते समय मैक्स वीडियो की डांस में कर रही एक लड़की सेमेंटा को हाई करता है, लेकिन सेमेंटा उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। घर पहुंचने पर फ्लोरा मैक्स से पूछती है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन मैक्स गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पे चिल्लाता है कि वो हर बार उसकी जिंदगी में दखल क्यों देती है। गुस्से में वो फिर से अपने डैड यान के पास चला जाता है। उधर फ्लोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने गिटार ट्यूटर जेफ से माफी मांगती है। वो अपनी फ्लर्टिंग के लिए पछताती है और गिटार सीखने पर पूरी तरह से ध्यान लगाती है। लगातार मेहनत और जेफ की ट्रेनिंग के बाद फ्लोरा न सिर्फ गिटार बजाना सीख जाती है, बल्कि म्यूजिक की भी गहरी समझ हासिल कर लेती है। इस बीच मैक्स अपने डेट के यान के साथ रहता है। यान उसे अपने पुराने म्यूजिक वीडियो दिखाता है और बताता है कि म्यूजिक ने उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। इन सब चीजों का मैक्स पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और उसका म्यूजिक के प्रति और काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। कुछ दिनों बाद फ्लोरा मैक्स को वापस लेने के लिए यान के घर आती है। वहाँ वो यान को बताती है कि वो अमेरिका के एक फेमस ऑनलाइन ट्यूटर जेफ से गिटार सीख रही है। ये बात सुनकर यान थोड़ा चकित होता है, लेकिन फ्लोरा की म्यूजिक को सीखने की लगन से प्रभावित भी होता है। अब फ्लोरा और मैक्स दोनों के जीवन में म्यूजिक ने एक नया मोड़ लाना शुरू कर दिया था। शायद ये उनके रिश्ते को और भी बेहतर बनाने का जरिया बन सकता है। फ्लोरा जब मैक्स को लेने के लिए यान के घर पहुंचती है तो यान उससे फिर से ताना मारता है कि गिटार बजाना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही कमिटमेंट चाहिए और वो तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं रहा। फ्लोरा इस पर व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब देती है कि कमिटमेंट की बात तो तुम करो ही मत, जो समय बताएगा वही सच होगा। मैं गिटार बजाना सीख सकती हूँ या नहीं, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। यान की बातों को नजरअंदाज करते हुए फ्लोरा मैक्स को अपने साथ लेकर घर आती है। रास्ते में वो मैक्स से पूछती है कि मैंने देखा है कि तुम अपने डैड के साथ म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे।
लेकिन तुमने मेरा गिटार क्यों नहीं अपनाया? मैक्स जवाब देता है, क्योंकि मैं कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूजिक को पसंद करता हूँ। मुझे वो गिटार से बजाए जाने वाले एक्सोटिक म्यूजिक से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। घर पहुंचने के बाद मैक्स अपनी माँ फ्लोरा को अपना खुद का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनाता है। फ्लोरा मैक्स के इस टैलेंट को देखकर काफी हैरान होती है। उसे महसूस होता है कि भले ही मैक्स का तरीका अलग हो, लेकिन म्यूजिक के प्रति उसका जुनून वाकई गहरा है। ये पल फ्लोरा और मैक्स के बीच एक छोटे से जुड़ाव का कारण बनता है। दोनों को समझ में आने लगता है कि वे दोनों अपने अपने तरीके से म्यूजिक के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। फ्लोरा अपने बेटे मैक्स के म्यूजिक टैलेंट को देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि बिना किसी गिटार या इंस्ट्रूमेंट के मैक्स ने अपने फोन और लैपटॉप पर इतना शानदार म्यूजिक तैयार किया है। जब वो मैक्स का म्यूजिक सुनती है तो उसे ये बेहद प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव लगता है। फ्लोरा अपने बेटे के करीब आने के लिए म्यूजिक को अपना एक जरिया बनाती है। वो मैक्स के बनाए हुए म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। पार्टी में फ्लोरा अपने सभी रिश्तेदारों और अपने एक्स हस्बैंड इयान को भी बुलाती है। पार्टी में सभी लोग मैक्स के बनाए हुए म्यूजिक को सुनते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। ये सब देखकर मैक्स भी बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने म्यूजिक पर गर्व महसूस होता है। पार्टी खत्म होने के बाद इयान फ्लोरा से कहता है, क्यों ना अब तुम गिटार बजाकर कुछ सुनाओ। फ्लोरा मुस्कुराते हुए अपना गिटार उठाती है और अपनी पसंदीदा म्यूजिक गाने पर परफॉर्म करती है। इयान ये देखकर हैरान हो जाता है कि फ्लोरा ने इतनी आसानी से गिटार बजाना सीख लिया है। वो अपनी पुरानी राय बदल देता है और मानता है कि उसे फ्लोरा को गलत आंका था। ये पूरा इवेंट परिवार के लिए खास पल बन जाता है। ये एक ऐसा रीयूनियन है जहां फ्लोरा और मैक्स के बीच की दूरियां काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद फ्लोरा और मैक्स के रिश्ते में सुधार आने लगता है। वहीं दूसरी ओर फ्लोरा अपनी ऑनलाइन गिटार क्लासेस की वजह से म्यूजिक में काफी एक्सपर्ट हो जाती है। गिटार सीखने के दौरान वो अपने ट्यूटर जेफ के साथ और भी ज्यादा बातचीत करने लगती है। बार बार की क्लासेस और म्यूजिक पर चर्चा करने के कारण फ्लोरा और जेफ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब फ्लोरा के जीवन में म्यूजिक ने न सिर्फ अपने बेटे के साथ रिश्ते को सुधारने में मदद की, बल्कि उसे एक नया लक्ष्य और खुशी भी दी। फ्लोरा घर से जाते समय देखती है कि मैक्स अपने लव इंटरेस्ट समेंटा को हाय हेलो करता है, लेकिन समेंटा उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। यह देख के फ्लोरा को अपने बेटे के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो मैक्स की मदद करना चाहती है। इसलिए वो समेंटा से मिलती है और उसे अपने घर डिनर पर आने का न्योता देती है। हालांकि समेंटा ये ऑफर साफ मना कर देती है। समेंटा की प्रतिक्रिया मैक्स को काफी निराश कर देती है। घर लौटने के बाद फ्लोरा मैक्स से पूछती है कि तुम समेंटा के लिए क्या महसूस करते हो, तो मैक्स जवाब देता है कि वो बस उससे दोस्ती करना चाहता है। यह सुनकर फ्लोरा अपने बेटे की मदद करने का प्लान बनाती है। वो मैक्स के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट करती है, बिल्कुल उसी तरह का वीडियो जैसे समेंटा शूट करती थी। इस वीडियो को तैयार करने के बाद फ्लोरा मैक्स से कहती है कि ये वीडियो समेंटा को भेज दो, शायद उसे पसंद आए और वो तुमसे दोस्ती करने का फैसला कर ले। दूसरी तरफ फ्लोरा अपने गिटार ट्यूटर जेफ के साथ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान काफी घनिष्ठ हो चुकी है। अब दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार महसूस करने लगे हैं। फ्लोरा जेफ से मिलने के लिए डबलिन से अमेरिका जाने की योजना बनाती है। वो वहाँ जेफ के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, लेकिन उसे चिंता है कि उसके गैर मौजूदगी में मैक्स का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए फ्लोरा यान के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं अपने गिटार ट्यूटर से मिलने के लिए 1 महीने के लिए अमेरिका जा रही हूँ, क्या तुम इस दौरान मैक्स का ध्यान रखोगे। यान फ्लोरा की बात सुनकर थोड़ी देर तो सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंततः वो इस बात पर सहमत हो जाता है। फ्लोरा को अब अपनी यात्रा करने के लिए तैयार होने का समय मिल जाता है, जबकि मैक्स यान के साथ रहने की तैयारी करता है। यह सब फ्लोरा और मैक्स के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत देता है। फ्लोरा के लिए तब मुश्किल खड़ी हो जाती है जब यान मैक्स का ध्यान रखने से साफ मना कर देता है। निराश होकर वो अपनी एक दोस्त से मदद मांगती है, लेकिन उसकी दोस्त भी उसे फटकार लगा के कहती है, तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ मौज मस्ती और अय्याशी की है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी कोई और नहीं उठाने वाला। तुम्हें खुद ही मैक्स के लिए जिम्मेदार बनना पड़ेगा और अपनी आज़ादी और सुख सुविधाओं की कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारी इसी गैर जिम्मेदारी रवैये की वजह से मैक्स इतना बिगड़ गया है। इस दौरान मैक्स की हरकतें और बेकाबू हो जाती है। वो एक म्यूजिक शॉप से महंगा सिंथेसाइजर चुराकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और फ्लोरा को मैक्स के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस अधिकारी फ्लोरा को याद दिलाती है कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि मैक्स अगर फिर से कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसे कड़ी कार्रवाई होगी। अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। फ्लोरा मैक्स से पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की। मैक्स जवाब देता है कि इस सिंथेसाइजर से मैं एक नया म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता था, शायद इससे समेंटा का ध्यान मुझ पर जाता। फ्लोरा गुस्से में कहती है कि अब तुम जेल जाओगे तो सबका ध्यान तुम पर जरूर जाएगा। लेकिन मैक्स बिना किसी पछतावे से कहता है कि जेल जाने वाले लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। गर्ल्स लव क्रिमिनल्स। मैक्स अपनी हरकतों की पूरी जिम्मेदारी अपनी माँ फ्लोरा पर डालता है और अंदर ही अंदर उसे नफरत करने लगता है। दूसरी तरफ फ्लोरा को यह एहसास होने लगता है कि उसकी गैर जिम्मेदाराना जिंदगी का असर मैक्स पर कितना गहरा पड़ा है। अब वो अपनी गलतियों को सुधारने और अपने बेटे का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
अगले दिन मैक्स की कोर्ट में सुनवाई है। फ्लोरा अपने एक्स हस्बैंड इयान के पास जाती है और उससे गुजारिश करती है कि अगर तुम कोर्ट में मेरे साथ खड़े होगे तो जज को लगेगा कि मैक्स के पास दोनों माता पिता का सहारा है, शायद इससे मैक्स की सजा माफ हो जाए या कम हो जाए। यानी सुनकर फिर से सोच में पड़ जाता है। फ्लोरा के इरादे की गंभीरता और मैक्स की स्थिति को देखते हुए क्या वो मदद के लिए आगे आएगा? ये फ्लोरा और मैक्स दोनों के लिए भविष्य के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। जब फ्लोरा ने इयान को मैक्स के कोर्ट में सुनवाई के साथ में आने के लिए कहा तो वो चुकाने वाला जवाब देता है, हम 14 साल से इस बदतमीज लड़के की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी हमारी इज्जत नहीं की। अब मैं इससे कोई लेना देना नहीं चाहता। ये सुनकर फ्लोरा को एक गहरा सा झटका लगता है। इयान जो हमेशा मैक्स को हर परिस्थिति में बचाने की कोशिश करता था, आज सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा था। अगले दिन कोर्ट में मैक्स से सुनवाई होती है। फ्लोरा अपने बेटे के पिता इयान का बेसब्री से इंतजार करती है। लॉयर भी कहता है कि मैक्स के पिता का यहाँ मौजूद होना बेहद जरूरी है। थोड़ी ही देर बची होती है तो गुस्से में इयान को फोन करती है और चिल्लाती है कि मैं सुबह से तुम्हें ना जाने कितने बार कॉल और मैसेजेस कर चुकी हूँ, तुम अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? हमारी सुनवाई शुरू होने वाली है। लेकिन इयान फिर भी कोर्ट में नहीं आता। मैक्स जो पहले ही तनाव में था, अपने पिता को कोर्ट में ना देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फ्लोरा कोर्ट की खिड़की से देखती है कि मैक्स अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। उसे ये पहली बार एहसास होता है कि मैक्स सच में एक टूटे हुए परिवार का बच्चा है जिसे सही गाइडेंस और प्यार की जरूरत है। फ्लोरा के मन में ये बात साफ हो जाती है कि मैक्स को एक मजबूत परिवार के माहौल की जरूरत है। उसे सिर्फ डांटने फटकारने के बजाय एक दोस्त की तरह समझाने की जरूरत है, और वो अभी भी एक बढ़ता हुआ बच्चा है और अगर उसे सही समय पर संभाला गया तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। इस फल में फ्लोरा को एहसास होता है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, अपने बेटे को सही राह पे लाने के लिए और उसे वो प्यार और गाइडलाइन देने की जो वो इतने समय में खो चुका था। कोर्ट में जब मैक्स से सुनवाई शुरू होती है तो उसका वकील और उसकी माँ फ्लोरा मिलकर उसके जज के सामने डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैक्स अभी भी एक बच्चा है और उसने एक गलत फैसला लिया, लेकिन ये गलती सुधारने लायक है। हालांकि जज मैक्स को 2 महीने की जुवेनाइल जेल की सजा सुनाती है। ये सुनकर मैक्स काफी निराश हो जाता है। अपने बेटे को मायूस देख के फ्लोरा की ममता जाग उठती है। वो तुरंत खड़ी होकर जज से कहती है, मैक्स ने सिर्फ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चुराया था, मैं उसके पैसे चुकाने को तैयार हूँ, उसे जेल में डालने की जरूरत नहीं है। जज फ्लोरा के इस भाव को देखती है और कहती है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम अपने बेटे के लिए सही कदम उठाने को तैयार हो, इसलिए मैं उसकी सजा को 2 महीने की जगह कम करके 1 महीने की कर देती हूँ। फ्लोरा को अपने लिए लड़ते हुए देखकर मैक्स के दिल में पहली बार अपनी माँ के लिए सम्मान और प्यार जागता है। उसे ये एहसास होता है कि उसकी माँ उसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। कोर्ट के बाहर मैक्स दौड़ के अपनी माँ से गले मिलता है। वो भावुक होकर कहता है कि थैंक यू मॉम। इस पल में दोनों के बीच के सारे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फ्लोरा मैक्स को उसके म्यूजिक शॉप में लेके जाती है जहाँ से उसने सिंथेसाइजर चुराया था। वो उसे वही इंस्ट्रूमेंट खरीद कर देती है और कहती है, अगर तुम मुझसे अपनी जरूरतें और अपने सपने सही तरीके से शेयर करते तो तुम्हें चोरी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये घटना फ्लोरा और मैक्स के रिश्ते में एक नया अध्याय साबित होता है। मैक्स जुवेनाइल प्रिजन में रहने के दौरान अपनी माँ के गिफ्ट किए हुए सिंथेसाइजर से कई म्यूजिक ट्रैक बनाता है और उन्हें अपनी माँ को भेजता है। फ्लोरा ये म्यूजिक अपने गिटार ट्यूटर जेफ को भेज देती है। जेफ ये सब म्यूजिक सुनता है तो उसे महसूस होता है कि मैक्स एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अगर उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए तो म्यूजिक का एक बड़ा ही आर्टिस्ट बन सकता है। इस म्यूजिक में कुछ सुधार करके जेफ मैक्स को वापस भेजता है। इससे मैक्स और जेफ के बीच में रिश्ते में सुधार होने लगते हैं। पहले जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वे अब म्यूजिक की वजह से जुड़ने लगे हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी करने लगे हैं। इधर मैक्स को प्रिजन में सेल्फ हेल्प ग्रुप और कई काउंसिल स्रोतों के जरिए अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वहीं फ्लोरा भी अपने बेटे के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगी है ताकि वो जिम्मेदारी से भरा एक अच्छा इंसान बन सके। मैक्स जब अपने प्रिजन से बाहर आता है तो वो अपनी माँ से गले मिलकर उसे धन्यवाद देता है। अब उसे समझ में आता है कि उसकी माँ उसके लिए कुछ भी कर सकती है और फ्लोरा को भी एहसास होता है कि कभी कभी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुखों को बलिदान देकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। मैक्स के बदले हुए रवैयों को देखकर अब उसकी लव इंटरेस्ट समंता भी उससे दोस्ती करने लगती है। इस बदलाव को देखकर मैक्स को ये एहसास होता है कि उसे समंता को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी म्यूजिक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो अपनी लाइफ में सही दिशा में चलता तो समंता खुद ही उससे दोस्ती कर सकती थी। मैक्स और समंता की दोस्ती देखकर फ्लोरा बहुत ही खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसका बेटा सही रास्ते पर है और पूरी मेहनत और प्यार से सही दिशा में जाने की मदद की है। अब फ्लोरा अपने एक्स हस्बैंड इयान के साथ अपने पुराने मतभेदों को सुलझा लेती है और मैक्स के कहने पर इयान भी इन दोनों के साथ फिर से समझौता करता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेफ के साथ एक ऑनलाइन बैंड बनाते हैं जिसमें फ्लोरा, मैक्स, इयान और जेफ मिलकर म्यूजिक क्रिएट करते हैं जिसे सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। इस बैंड का नाम होता है फ्लोरा एंड सन, जो इस फिल्म का नाम भी है। इस फिल्म का एक मुख्य संदेश यही है कि एक व्यक्ति का कबाड़ दूसरे व्यक्ति के लिए जिंदगी बन सकता है। एक टूटा हुआ गिटार
जिसे किसी ने कबाड़ में फेंक दिया था, फ्लोरा के लिए एक मौका बन गया। उसने अपने खाली समय को गिटार बजाने की आदत में बदला, जो उसके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बना और उसके भीतर में एक सकारात्मक बदलाव लाया। इसी बदलाव की वजह से वो अपने बेटे के लिए ज्यादा जिम्मेदार हो पाई। अंत में यही म्यूजिक इन चारों को एक साथ जोड़ता है, उनके मतभेदों को सुलझाता है और उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आता है, जो वे अपने पुराने मतभेदों के कारण खो चुके थे। फिल्म इसी सकारात्मक संदेश के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। हम रोजाना आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सब कोई मिलकर इन कहानियों पर बात कर सके। अगर आप अपने लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी शानदार फिल्में और कहानियां मिलेंगी। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।